पेट्रोल और डीजल कैसे बनता है? दोस्तों, पेट्रोल आज के समय में इंसान की एक अहम जरूरत बन चुका है और जैसे जैसे इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनकी कीमत भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। लेकिन दोस्तों, आपके भी मन में कभी न कभी तो ये ख्याल आया होगा कि हम जो गाड़ी चलाने के लिए जो पेट्रोल और डीजल डलवाते हैं, वो आखिर आता कहाँ से है? आखिर पेट्रोल कैसे बनता है? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि हमें ये पेट्रोलियम जमीन की गहराई से प्राप्त होती है, जो कि बड़ी बड़ी मशीनरी से खुदाई कर प्राप्त किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल सीधे जमीन से खोदकर निकाल लिया जाता है। ऐसे में ये अपने शुद्ध रूप में नहीं होता, बल्कि इनके साथ काफी तरल पदार्थों का मिश्रण होता है, जिसे पेट्रोलियम से पेट्रोल पृथक्करण की विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है। हमें जो खुदाई से जमीन से ईंधन प्राप्त होता है, वो हमें काले और गाढ़े तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, जिसे पेट्रोलियम कहा जाता है। पेट्रोलियम के कुएं होते हैं जिनसे कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल निकाला जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि यह पेट्रोलियम जमीन के अंदर बनता कैसे है? जमीन पर भी जब कच्चा तेल का भंडार मिल जाता है, तो उसे रिफाइनरी में ले जाया जाता है। इसके बाद इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डाला जाता है, जहां पर कच्चे तेल गर्म किया जाता है। उसके बाद डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल प्रोसेस शुरू होता है और इसी प्रोसेस की मदद से पेट्रोल, डीजल, मोम, केरोसिन जैसी चीजें बाहर निकल कर आती है। आपको बता दें कि हर तरल पदार्थ का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक इसी तरह कच्चे तेल का बॉइलिंग पॉइंट निर्धारित है। क्योंकि कच्चे तेल में पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और बहुत सारे ईंधन एक साथ मिश्रित होते हैं, इसलिए कच्चे तेल को अलग अलग तापमान पर उबाला जाता है। और जैसे जैसे कच्चा तेल उबलता है, वो वेपराइज यानी कि भाप बनने लगता है और अलग अलग तापमान पर अलग अलग चीजें हासिल होने लगती है। जैसे कि कच्चे तेल को 260 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबाला जाता है, तो उससे डीजल मिलता है, जबकि 180 डिग्री सेल्सियस में हमें मिट्टी का तेल यानी केरोसिन प्राप्त होता है और 110 डिग्री सेल्सियस में हमें पेट्रोल प्राप्त होता है, जो आज के समय में हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसी तरह कच्चे तेल के डिस्टिलेशन से हमें और भी कई चीजें प्राप्त होती है, जैसे मोम, पैराफीन, वैक्स, ग्लिसरीन और डामर जैसी कई चीजें हमें सिर्फ कच्चे तेल से प्राप्त होती है। पेट्रोल को निकलने के बाद इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, साथ ही इसकी टेस्टिंग भी की जाती है। इसमें यह चेक किया जाता है कि कितने ऑक्टेन का पेट्रोल है और बाद में इसे पेट्रोल पंप पर भेजा जाता है। बता दें कि कच्चा तेल समुद्र और जमीन दोनों पर ही मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया में हर जगह कच्चा तेल हो। दुनिया में कुछ ही जगह है जहां से कच्चा तेल मिलता है। अमेरिका और रूस में भी कच्चे तेल का उत्पादन होता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का उत्पादन अरब देशों में ही होता है। पेट्रोल और डीजल को एक बार इस्तेमाल करने के बाद इन्हें दोबारा रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, यानी कि ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज है। और पेट्रोल और डीजल धरती पर अनलिमिटेड नहीं है, यानी ये धरती पर एक न एक दिन खत्म होना ही है। और यही कारण है कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां का निर्माण हो रहा है, जिससे कि आने वाले टाइम में जब पेट्रोल और डीजल जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी, तब भी हमारा काम चलता रहे और हम सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर न रहे। आप सभी मित्र बंधुओं से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। महादेव सदैव आपको खुश रखे।